स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले सिखाए थे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये कुछ फॉर्मूले हमने बताए थे और हमने इनके याद करने का बता दिया था। इसको लिख देना एल ए एल अपॉन के ए। हमने बताया था एल माने लंब, ए माने आधार, के माने कर्ण। एल माने लंब, के माने कर्ण, ए आधार। और हमने कहा था क्रम से लिख लेना साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ये भी हमने बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एक्यूट एंगल होगा। वी राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का है, ये एक्यूट एंगल है, इसे मान लिया हमने थीटा। यदि इसे एक्यूट एंगल मान लिया जाए तो ये लंब होगा थीटा के अपोजिट साइड, जिसको हमने हमने पिछले से बताया था, ये आधार होगा और ये होगा कर्ण। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस और ये एक्यूट एंगल। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ऐसे हमने फॉर्मूले आपको सिखाए थे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। हम इन फॉर्मूले का उपयोग करने से पहले कुछ एक दो फॉर्मूले और बताना चाहते हैं। हमने पाइथागोरस में पढ़ी होगी कि कर्ण का वर्ग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर, कर्ण का स्क्वायर बराबर तो है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बताओ तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने पाइथागोरस में पढ़ा है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। परपेंडिकुलर इक्वल टू, बताओ इससे क्या बनेगा पता? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बनेगा कि नहीं? बताओ। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर क्या होगा? इसका हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ। लंब का वर्ग बराबर, ये लंब का वर्ग बराबर क्या होगा? इसको हम इस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो बताओ परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इक्वल क्या होता था? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस आधार का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच माने हाइपोटेन्यूज कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले से एच आधार को v लिखेंगे, इस प्रकार p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम बना लेंगे, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसी प्रकार आधार बराबर आ जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसके अलावा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इस प्रकार अगर हमसे कहा जाए x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 4 होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू अंडर रूट 4 होगा। इसी प्रकार कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो कर्ण इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में आ जाएगा, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी प्रकार लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का इस तरफ जाके ये बेस का स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बताओ लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बताओ परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने बोला था ना x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 4 होगा। इसी प्रकार लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर है, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होगा, अंडर रूट लग जाएगा लंब निकालने के लिए, अर्थात परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हम इन फॉर्मूलों को भी याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब इन फॉर्मूलों पर आधारित एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, हमें ये फॉर्मूले ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो हमने पूरा था त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, हमसे कहा गया त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बोला था ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। हमें एक अनुपात दे दिया उसने एक अनुपात दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/5। जो 6 अनुपात होते थे उसने हमको एक अनुपात दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/5, एक अनुपात उसने, अब वो कह रहा शेष 5 अनुपात क्या है, 6 होते हैं, एक उसने हमें दे दिया, अब वो कह रहा cos थीटा ज्ञात करो, tan थीटा ज्ञात करो, cot थीटा ज्ञात करो, साइन दे दिया, cos tan cot sec cosec पूछा, हमें तो पता था। अब हम इसको साइन थीटा दिया है और इससे cos tan cot कैसे निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर तो हमने पढ़ाया था कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये तो हमने पढ़ाया था। हमने तो पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण पर ये होता है। इसका मतलब ये कहलाया
कि जो अंश में दिया है वो लंब है और जो हर में दिया है वो कर्ण है। समझ में आया ना? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता, इसका मतलब ये कहलाया कि जो अंश में दिया वो क्या है? लंब, और जो हर में दिया वो क्या है? कर्ण। जो न्यूमरेटर में दिया है, जो न्यूमरेटर है ना, वो लंब होगा और जो डिनोमिनेटर है वो कर्ण होगा। कब? जब साइन थीटा का मान दिया, अपन को साइन थीटा का मान दिया ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ये लिखा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता। इसका मतलब है जो न्यूमरेटर में दिया है, जो अंश में दिया है वो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया ना, 3/5 दिया, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता। उसने हमें साइन थीटा की वैल्यू दी, लेकिन हमें तो पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि उसने जो साइन थीटा की वैल्यू दी ना, उसकी जो अंश में दिया ना, अंश है ना उसका न्यूमरेटर, वो बन जाएगा अपना लंब। लंब परपेंडिकुलर p इक्वल टू 3, और जो हर में दिया वो क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया। उसने हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है 3/5, इसका मतलब उसने हमें लंब दे दिया और कर्ण दे दिया। उसने हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे दिया। जैसे मान लो अगर वो हमको देता cos थीटा इक्वल टू 4/5, cos थीटा इक्वल टू 4/5 दे दिया मान लो, इसका मतलब cos थीटा बराबर तो होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब cos थीटा का मान 4/5 देने का मतलब ये है कि उसने हमें आधार दे दिया 4 और कर्ण दे दिया 5। नहीं समझ में आया? cos थीटा का मान 4/5 दिया, cos थीटा 4/5 दिया, क्योंकि cos थीटा का तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जो उसने हमें cos थीटा की वैल्यू दी है, उसकी जो अंश में लिखा है वो आधार है और जो हर में लिखा है वो कर्ण है। जो उसके न्यूमरेटर में लिखा है वो आधार है, बेस है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो हाइपोटेन्यूज है। अर्थात हमें cos थीटा की वैल्यू देने से उसने हमें आधार और कर्ण बता दिया कि आधार है इसका 4 और कर्ण है इसका 5। ठीक, समझ में आया? cos थीटा इक्वल टू 4/5 का अर्थ क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 3/5 का अर्थ क्या है? ये समझ में आया? अब मान लीजिए हमने लिख दिया tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब आपको समझ में आ गया होगा tan थीटा इक्वल टू 3/4 का अर्थ क्या है? tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि tan थीटा तो होता है लंब बटे आधार, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब क्या है? जो न्यूमरेटर में दिया है वो परपेंडिकुलर, और जो डिनोमिनेटर में दिया है, जो हर में दिया है वो अपना बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये कहलाया कि जो अंश में दिया है वो लंब है और जो हर में दिया है वो आधार है। सबसे पहले हमें इतना समझ लेना चाहिए कि tan थीटा बराबर 3/4 का अर्थ ये है कि tan थीटा बराबर तो होता है लंब बटे आधार, यानी अंश में दिया है वो लंब क्या रहेगा और जो हर में दिया है वो आधार क्या रहेगा। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते, बेस को हम b बोलते, आधार को हम बेस बोलते हैं। तो हमें p/b की वैल्यू उसने हमें दे दी। लंब है 3, आधार है 4। लंब कितना दिया? 3, आधार कितना दिया? 4। परपेंडिकुलर कितना दिया? 3, आधार कितना दिया? 4। tan थीटा इक्वल टू 3/4 का अर्थ ये कहलाया कि लंब दे दिया उसने हमें 3 और आधार दे दिया उसने हमें 4। परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना दिया? 4। इसका अर्थ ये कहलाया। ठीक, अब हम समझ गए cos थीटा इक्वल टू 4/5 का अर्थ ये कहलाया कि आधार 4 है, कर्ण 5 है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण।
इसका मतलब है आधार 4 है, कर्ण 5 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 का अर्थ ये कहलाया कि साइन लंब है इसमें 3 और कर्ण है 5, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये कहलाया लंब है 3, कर्ण है 5, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज अपन को 5 दिया। अब हम सवाल के अगले पार्ट में चलेंगे। अभी हमने केवल ये समझाया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 का अर्थ क्या है, cos थीटा इक्वल टू 4/5 का अर्थ क्या है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 का अर्थ क्या है। अभी हमने इसका अर्थ को समझाया। अब हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हमारा सवाल क्या था कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो cos थीटा का मान बताओ, tan थीटा का मान बताओ, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा का मान बताओ। हमारा क्वेश्चन ये था। तो सबसे पहले हमने देखा साइन थीटा इक्वल टू 3/5, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये कहलाया जो अंश में लिखा है वो लंब कहलाएगा और जो हर में लिखा है वो कर्ण कहलाएगा। कर्ण हो गया 5। अब हम ये देखें, हमने बताया था समकोण त्रिभुज में 3 साइड होती हैं। अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो ये था लंब, ये था आधार, ये था कर्ण। लंब कर्ण और आधार में हमने ये रिलेशन बताया था। इसका मतलब इस रिलेशन का अर्थ क्या है? इस रिलेशन का अर्थ ये है कि अगर मैं कर्ण और लंब दिया हो तो हम आधार निकाल सकते हैं, लंब और आधार दिया हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हो तो हम बेस निकाल सकते हैं। और ये हमने फॉर्मूला बनाया। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, कोई भी त्रिकोणमितीय, तो तुम्हें लंब कर्ण और आधार तीनों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास लंब कर्ण और आधार तीनों दे दिए ना तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें उसने साइन थीटा 3/5 दिया, साइन थीटा कितना दिया 3/5, यानी साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, जिसमें हमें लंब और कर्ण दे दिया। का नहीं दिया उसने हमें, का नहीं दिया उसने हमें, आधार नहीं दिया, लंब और कर्ण तो दे दिया, उसने हमें आधार नहीं दिया। तो हम ये आधार का ये वाला फॉर्मूला लेंगे, आधार इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार का ये फॉर्मूला ले लिया हमने, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक, लंब कर्ण तो उसने हमें दे दिया, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता, परपेंडिकुलर अपॉन है, परपेंडिकुलर उसने हमें 3 दे दिया और हाइपोटेन्यूज उसने हमें 5 दे दिया। क्या नहीं दिया, बेस नहीं दिया उसने। तो बेस का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना दिया 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 16 यानी 4। लो, ये हमें आधार भी मिल गया। बताओ, हमने फॉर्मूला पढ़ाया था ना कि यदि हमें लंब कर्ण और आधार ज्ञात हो तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास लंब और कर्ण सवाल ही में दिया था, आधार नहीं दिया था। आधार का फॉर्मूला लिया, आधार निकाल लिया। आधार बराबर क्या होता, बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमने हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर का मतलब होता 5 into 5, 5 into 5 25। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब होता 3 into 3, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9। तो 25 में से 9 घटाओ 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। 16 का रूट होगा 4। इस प्रकार हमें आधार ज्ञात हो गया। अब हमसे पूछा जाए, क्योंकि उसने कहा था कि साइन थीटा हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम cos निकालो, tan निकालो। तो सबसे पहले हमने
हमने लंब कर्ण आधार तीनों ज्ञात कर लिए। अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछोगे तुमने कहा कॉस निकालो, ठीक। हम कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू का होता है आधार बटे कर्ण। कहां लिखा है ये? लिखा cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता? बस तो यहां पे आधार कितना निकाला हमने 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5। इस प्रकार cos थीटा का मान आ गया। cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण। हमें sin थीटा का मान दिया था, अर्थात हमें लंब और कर्ण दिया था। हम पहले आधार ज्ञात करेंगे। हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जब तक लंब कर्ण और आधार तीनों ना आ जाए तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात पूरे ज्ञात नहीं कर सकते। पहले हम लंब कर्ण और आधार तीनों देखेंगे। लंब और कर्ण तो उसने हमें सवाल में दिया, आधार का फॉर्मूला लगा के आधार निकाल दिया। अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लो। उसने कहा cos थीटा निकालो, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार है 4, कर्ण है 5, लो cos थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब वो हम तय करा tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू निकालो। हम तुरंत देखने जाएंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, हाइपोटेन्यूस है 5। यहाँ पे पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर 3, बेस है 4, tan थीटा की वैल्यू अभी 3 है। अगर मान लो हमें cot थीटा की वैल्यू निकालना है तुरंत हम देखेंगे। बताओ cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। रख दो वैल्यू। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, आधार cot थीटा की वैल्यू होगी। इसी प्रकार अब तो हमसे पूछेगा sec थीटा, फिर हम फॉर्मूला देखने जाएंगे। sec थीटा क्या है कर्ण बटे आधार। sec थीटा है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है कर्ण निकाला था हमने, कर्ण निकाला था हमने 5, आधार निकाला था 4। अब उसने कहा cosec थीटा निकालो, तो cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है 5, परपेंडिकुलर है 3, परपेंडिकुलर है 3। इस प्रकार से अगर हम तुम्हें एक त्रिकोणमितीय अनुपात देते हैं तो तुम अन्य 5 जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनको ज्ञात कर सकते। इस प्रकार से हम इसका अगला क्वेश्चन हम अगले इसमें करवा रहे हैं। देखो